Pakistan, India subcontinent. It is important for us in the region. मलाइशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने खिते में इस्तेहकाम के लिए पाक भारत अहम को अहम करार दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ मुकम्मल ताउन करने का आज़म। पाकिस्तान से $20 करोड़ मालियत हलाल गोश्त बरामद करने का ऐलान। पाकिस्तान और मलाइशिया के दरमियान दिफा, जियो स्ट्रेटेजिक और डिजिटल समेत कई शोबों में मुआहिदे हो गए। Pakistan, inshallah, will have this great partnership with you, with your country, to achieve our aims and goals of progress and prosperity in times to come, one day soon, through untiring efforts. वज़ीर आज़म मलाइशिया के साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलाइशियन वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। मलाइशियन वज़ीर आज़म ने गर्मजोशी से खैर मक़दम किया। मुसल्लह अफवाज के चाक़ो चौबंद दस्ते ने उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। शहबाज शरीफ ने मलाइशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की किताब स्क्रिप्ट के उर्दू तर्जुमे की तक़रीब रोनुमाई में शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलाइशियन वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। मलाइशियन वज़ीर आज़म ने गर्मजोशी से खैर मक़दम कहा। मुसल्लह अफ़वाज के चाक़ो चौबंद दस्ते ने उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मेहमानों से तारुफ कराया गया। शहबाज शरीफ ने मलाइशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की किताब स्क्रिप्ट के उर्दू तर्जुमे की रोनुमाई में शिरकत की। गजा में जंगबंदी के लिए फैसले की घड़ी आन पहुंची। हमास, इसराइल और अमेरिका मिस्र के शहर शर्मुल शेख में आज सर जोड़कर बैठेंगे। बातचीत का महवर सदर डोनाल्ड ट्रंप का 20 निकाती अमन मंसूबा होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेराड कुश्नर और खुसूसी एजेंसी स्टीव विटकॉफ अमेरिका की नुमाइंदगी करेंगे। ये रकमाली और लाशों की फहरिस्त फराहम। हमास आलमी निगरानी में हथियार और फलस्तीनी और मिस्रियों के हवाले करने पर रजामंद। इसराइल मुसलसल बमबारी करके अमन मंसूबे में रुकावट डाल रहा है। हमास रहनुमाओं का मुआक़िब। अमरीकी सदर ने गजा प्लान इसराइल के लिए शानदार करार दिया। हमास को इक़्तिदार की जिद पर सफ़ाई हस्ती से मिटाने की एक बार फिर धमकी। हमास की मशरूत आमादगी पर इसराइली वज़ीर आज़म का एतराज़। ट्रंप ने झाड़ पिला दी। नेतन्याहू को इंतहाई मनफी शख्स का खिताब दे डाला। इसराइली अखबार की रिपोर्ट। इसराइल गजा से मुकम्मल नहीं, महदूद इनखला करेगा। सहूनी रियासत को महफूज बनाने के लिए हमास का खात्मा नागुज़ीर। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का इंटरव्यू। हमास ने ट्रंप के अमन मंसूबे को मुकम्मल कबूल नहीं किया तो अमरीका किसी भी कार्रवाई में इसराइल की मुकम्मल हिमायत करेगा। सलामती यकीनी बनाने के लिए किसी भी इक़दाम से गुरेज नहीं करेंगे। सहूनी वज़ीर आज़म की धमकी। इसराइली आर्मी चीफ के मुताबिक अगर हमास से यरगमालियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात नाकाम हुए तो गजा में लड़ाई दोबारा शुरू कर दी जाएगी। इसराइली कमांडर से खिताब में आर्मी चीफ अयाल ज़मीर का कहना था कि गजा में जंगबंदी नहीं बल्कि ऑपरेशनल सूरत हाल में तब्दीली हो रही है। इसराइल ने जारहाना कार्रवाई जारी रखी है। हर मैदान में दुश्मन को तबाह कर रहा है और पूरे मशरक़ वस्ता में हकीकत बदल रहा है। फ्लोटिला के मजीद गिरफ्तार अरकान इसराइल से रिहा कर स्पेन पहुंच गए। मैड्रिड एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। इमदादी कारकुनान ने इसराइली हिरासत में जुल्म और सितम के इंकशाफात किए। रज़ाकारों के मुताबिक इसराइली फौज और पुलिस ने उन्हें हिरासत किया और अद्वियात से महरूम रखा। एक कारकुन ने बताया कि इसराइली फौज ने उनके दोनों हाथ बांधकर 6 घंटे तक बर्फीले कमरे में रखा। गजा इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल समूह फ्लोटिला रोकने के खिलाफ कराची समेत दुनिया भर में मुजाहिरे। लाखों लोग सड़कों पर निकल आए। इस्तांबुल में फलस्तीनियों के हक में मुजाहिरा। हजारों अफराद ने शिरकत की। तुर्क परचम उठाकर सड़कों पर मार्च किया। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज होंगे। फलस्तीन और ग्लोबल
समूद फ्लोटेला से यकजहती की करारदादें मंजूर की जाएंगी। कई कवानीन, तरामीम और करारदादों पर बहस शेड्यूल्ड। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में तेज आंधी के साथ बारिश। पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के ज़्यादातर शहरों में बरसात। कराची में बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। कालाम, मालब जबा, कागान और झील सैफुल मलोक में शदीद बर्फबारी। हर शहर ने सफेद चादर ओढ़ ली। बाबूसर टॉप बर्फबारी के बायस मुकम्मल बंद। सिर्फ 6 इंच बर्फ रिकॉर्ड। हसीन मनासिर से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाहों ने वादी का रुख किया। मरी में मूसलाधार बारिश के साथ यालाबारी। मौसम सर्द हो गया। गर्म कपड़े निकल आए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बरतानवी मेंबर पार्लियामेंट लॉर्ड शफक मोहम्मद से पाक बरतानिया ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। लॉर्ड शफीक मोहम्मद की दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने में भरपूर किरदार अदा करने की यकीन दहानी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पनामा केस से मुतालिक नवाज शरीफ के हक में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बयान हलफी के केस में 3 साल के बाद साबिक चीफ जज राना शमीम और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत केस खत्म कर दिया। सेशन कोर्ट लाहौर में वज़ीर आज़म के वानी PTI के खिलाफ हतक इज्जत की दरख्वास्त। अदालत ने समात 13 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी। अदालत ने शहबाज शरीफ के गवाहान को तलब कर रखा है। वज़ीर आज़म बयान पर जराह मुकम्मल करवा चुके हैं। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने संगजानी जलसा केस में PTI रहनुमाओं उमर अयूब, शेख वक्कास अकरम और जरताज गुल के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। 20 अक्टूबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में जिन्ना हाउस और अस्करी टावर जलाओ घेराव समेत दीगर मुकदमात की समात। असद उमर, जमशेद चीमा, मुसर्रत चीमा और आजम स्वाति समेत दीगर मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 7 नवंबर तक तौसी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। सैलाब के 22 बाज़ शराइत में नरमी किए जाने का इम्कान। टैक्स शॉर्टफॉल के लिए एडजस्टमेंट के ऑप्शन पर गौर। दरिया दमकल के पहाड़ी इलाके में चेक पोस्ट पर शरपसंदों का हमला। पुलिस एहलकार शहीद और एक एहलकार जख्मी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द फरार। हमारे भाई जो शहीद हैं उनकी वालदा से, उनके भाई से, उनके बच्चों से, इस कम्युनिटी के सारे लोगों से इजहार ताज़ियत करते हैं और अफसोस का इजहार करते हैं। DIG पूंछ की अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज के दौरान पुलिस एहलकार के अहले खाना से ताज़ियत। कहा कि 200 से ज़ायद पुलिस वालों को कत्ल करने की कोशिश की गई। तहरीक के लोगों को बताते रहे कि अपने दरमियान काली भेड़ों को पहचाने। ये लोग आपको पुरअमन रहने नहीं देंगे। हमारी बात लाशों की सूरत में सच साबित हुई। काली भेड़ें लोगों को तकारीर करके इश्तियाल दिलाती रहीं। भारत में मुसलमान तौहीन आमेज रवैये का शिकार। मोदी के हिंदुत्व नजरिए ने अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों को जीना मुहाल कर दिया है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम गोश्त फरोश को हिरासा, कब्रिस्तान और मसाजिद की बेहुरमती करने के वाक़यात में इजाफा हो गया। हिंदू सियासतदान मुसलमानों को दीमक कहकर पुकारने लगे। मुस्लिम इलाक़ाजात में गोश्त की दुकानें और होटल्स बंद। बड़ी तादाद में मुसलमान बेरोजगार हो गए। पाकिस्तान की हिमायत में पोस्ट गद्दारी नहीं। भारत की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। अदालत ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की हिमायत में पोस्ट करने के इल्जाम में गिरफ्तार शख्स को जमानत पर रिहा कर दिया। मीरठ के रिहायशी साजिद चौधरी पर कामरान भट्टी पर फख्र है। पाकिस्तान जिंदाबाद की पोस्ट करने का इल्जाम था।
सिंध हाई कोर्ट में एम ए जिन्हा रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाके का केस। पटाखों की फैक्ट्री और गोदाम रिहायशी इलाके से मुंतकिल करने का हुक्म। अदालत ने डीसी जुनूबी के जवाब की बुनियाद पर दरख्वास्त निपटा दी। ऑनलाइन खुली कचहरी में शिरकत न करने पर महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा ने 20 अफसरान को 4 माह के लिए मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल अफसरान में 7 SDOs और खवातीन ऑफिसर्स शामिल हैं। अफसरान की अदम शिरकत से अवामी मसाइल के हल में रुकावट पैदा हुई। महकमा तालीम का एलामिया। कराची में शहीद मिलत रोड के करीब पुलिस के मुकाबले में 1 मुलजिम हलाक और 2 को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से असलहा, मोटरसाइकिल और नकदी बरामद। फैसलाबाद में अगवा कत्ल के मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब मुलजिम मुकाबले के बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुनशियात फरोशी के इल्जाम में खातून समेत 2 अफराद पकड़े गए। कब्जे से भारी मकदार में चरस बरामद। रहीम यार खान के इलाके सादिकाबाद में CCD से मुकाबले में मुलजिम हलाक। मुलजिम ने 2 माह कबल दौरान वारदात मज़ाहमत पर शहरी को कत्ल किया था। मोटरसाइकिल चोरी और डकैती की वारदातों में मतलूब था। पाकपतन में 13 साल लड़की से मुबैना ज्यादती के इल्जाम में मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने खेत में काम करने वाली लड़की को मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया था। लड़की के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। पंजाब में डेंगू बेकाबू होने लगा। सरकारी अस्पतालों के डेंगू वार्ड्स मरीजों से भरने लगे। पंजाब में 1600 से जायद और लाहौर में 300 से जायद डेंगू के केसेस रिपोर्ट। सिंध के सरकारी गोदामों में मौजूद 13 लाख मैट्रिक टन गंदम 2 साल से ज्यादा का अरसा गुजरने के बाद भी चक्की, फ्लोर और मिल्स मालिकान को दी नहीं जा सकी। जखीरा अंदोज सैलाबी सूरत हाल का फायदा उठाकर 3200 रुपए फी मन में फरोख्त होने वाली गंदम 4500 रुपए में फरोख्त करने लगे। पेशावर में चीनी के दाम बेलगाम। दुकानदार मनमाने रेट्स पर फरोख्त करने लगे। चीनी की कीमत 200 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। शहरियों ने चीनी कुव्वत खरीद से बाहर करार दे दी। डिजिटल करेंसी बिटकॉइन की कदर तारीख में पहली बार $1,25,000 से तजावुज कर गई। पाकिस्तानी रुपए में रकम 3.5 करोड़ रुपए बनती है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी बहरिया की सालगिरह की तकरीब में रक्स। वर्जीनिया में होने वाली तकरीब के शुरका रक्स से महजूज होते रहे। ताली बजाकर और शोर करके ट्रंप को दाद दी। इस मौके पर ट्रंप की अहलिया मेलानिया भी मौजूद थी। बरतानवी पुलिस की जानिब से मस्जिद पर आग लगाने वाले 2 अफराद की तलाश जारी। शरपसंदों ने इमाम मस्जिद की कार को नस्ब आतिश कर दिया। शोरों ने मस्जिद के दाखिली रास्ते को अपनी लपेट में ले लिया था। माउंट एवरेस्ट पर शदीद तूफान और बर्फबारी, कई कोहपेमा फंस गए। 350 को रेस्क्यू किया गया। 200 कोहपेमाओं से राबता कायम हो गया। वुमेन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान वुमेन टीम को मुसलसल दूसरी शिकस्त। भारत ने 88 रन से हरा दिया। 248 रन हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम 159 रन पर ढेर। सिद्रा मीन 81 रन बनाकर नुमायां रही और पाकिस्तान वुमेन्स टीम की कप्तान फातिमा सना ने शिकस्त की वजह से पावर प्ले और आखिरी ओवर्स में ज्यादा रन देना करार दे दी। भारत ने विमेन क्रिकेट टीम को भी सियासत से दागदार कर दिया। भारतीय कप्तान ने पाकिस्तानी कप्तान से रिवायती मुसाफिरा नहीं किया। एशिया कप में भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान से हैंडशेक नहीं किया था। वुमेन वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच में कीड़े मकोड़ों और मच्छरों का हमला। खवातीन क्रिकेटर्स परेशान हो गईं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तान फातिमा सना की स्प्रे करके मच्छर भगाने की कोशिशें। मुंतजमीन ने फ्यूमिगेशन करके जान छुड़वाई। अमरीकी रियासत न्यू मैक्सिको में दुनिया का सबसे बड़ा हॉट एयर बैलून फेस्टिवल सज गया। रंगारंग गुब्बारों से फजा रंगीन हो गई। तारीख में पहली बार अमाराती दोशीज़ा मिस यूनिवर्स मुकाबले में मुत्तहिदा अरब अमारात की नुमाइंदगी करेंगी। 26 बरस की अमाराती नैयाद फैशन स्टूडेंट और मॉडल मरियम मोहम्मद मिस यूनिवर्स मुकाबले में हिस्सा लेंगी। थाईलैंड में नवंबर में होने वाले मिस यूनिवर्स के मुकाबले में दुनिया भर से 130 हसीनाएं शिरकत करेंगी।